नमस्कार। गांधी विमर्श श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपनी पुस्तक गांधी विमर्श, जो दर्शना पब्लिकेशन भागलपुर से वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई है, का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पहली कड़ी में हमने पुस्तक का आत्मकथन प्रस्तुत किया था। आज दूसरी कड़ी के रूप में हम इस पुस्तक का प्राकथन एवं आशीर्वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। पुस्तक का प्राकथन प्रोफेसर डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा ने लिखा है। डॉक्टर शर्मा अखिल भारतीय दर्शन परिषद के पूर्व महामंत्री और दर्शन शास्त्र विभाग, हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। भारत के गिने चुने महत्वपूर्ण दार्शनिकों में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी वैचारिक निष्ठा और सांगठनिक प्रतिबद्धता हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। हमारा यह सौभाग्य है कि उन्होंने गांधी विमर्श का प्राकथन लिखकर हमें उपकृत किया है। यह प्राकथन इस पुस्तक के पृष्ठ 7 पर प्रकाशित है। आप सबों के लिए इसका पाठ प्रस्तुत है। प्राकथन। यह कहना कहीं से भी स्वयं के प्रति कोई निराशाजनक अतिरंजना नहीं है कि राजनीतिक रूप से स्वाधीन भारत ने अपने ऊपर एक स्वातंत्र्योत्तर प्रकार की दास्ता को ओढ़ लिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दास्ता को ही यहाँ राष्ट्रीयता बनाने की भाषा एवं विचार दोनों ही धरातल पर कोशिशें चल रही हैं। इस दास्ता से यदि आत्मचेतना के धरातल पर मुक्त होना है तो इसके लिए किसी बाहरी शत्रु के विरुद्ध तलवार उठाने या तोप चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आंतरिक हीनता बोध से निजात पाने की जरूरत है। जिसने एक प्रेत की तरह हम भारतीयों को चारों तरफ से अपने वश में कर लिया है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास अपनी भाषा हो, अपना दर्शन हो, अपना समाजशास्त्र, अपना अर्थशास्त्र
और अपनी राज विद्या तथा अपना ही विज्ञान हो। 1947 में मिली आज़ादी, या कहें कि राजनीतिक स्वतंत्रता ने हमें अपना भूगोल, वह भी छिन्न भिन्न कर लौटाया है। बाकी सब हमें विकसित करना है। ऐसा भी नहीं है कि वह सब कुछ भारत के पास पहले से नहीं था, लेकिन उन सभी को हमने पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर विस्मृतियों के गर्त में डाल दिया है। आज फिर से उसे याद कर वर्तमान के आलोक में पुनर्सृजित करने की जरूरत है। आज यदि आत्मनिर्वासित भारत को फिर से आत्म प्रतिष्ठित करना है, तो महात्मा गांधी के ही हिंद स्वराज में बताए गए मार्ग पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करना होगा, और तभी हम राष्ट्रपिता के औचित्य को उत्तराधिकार भाव से आत्मसात कर सकेंगे। ऐसा करते हुए ही हम गांधी की एक लड़ाई जो जीती गई और दूसरी लड़ाई जो अभी लड़ी जा रही है, उसके वांछित निष्कर्षों तक पहुंच सकेंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर सुधांशु शेखर की पुस्तक गांधी विमर्श एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस पुस्तक की सफलता की कामना करता हूँ। डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा। यह डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा सर द्वारा लिखा गया प्राकथन, जो इस पुस्तक के लिए एक आदर्श की तरह, एक प्रस्तावना की तरह एक सूत्रवाक्य की तरह है। डॉक्टर शर्मा के प्रति पुनः बहुत बहुत आभार। अब मैं आप सबों के समक्ष इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 पर प्रकाशित आशीर्वचन को प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह आशीर्वचन अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष और दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर ने लिखी है। डॉक्टर जटाशंकर देश के जाने माने दार्शनिक हैं
और उनकी पुस्तक वेदांती समाजवाद काफी चर्चित रही है। मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर जटाशंकर का आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जटाशंकर मेरे पीएचडी शोध प्रबंध के एक बाह्य परीक्षक रहे हैं और उन्होंने ही मेरी पीएचडी वाइवा एग्जाम के एक्सपर्ट की भूमिका भी निभाई है। उनके आशीर्वाद से ही मुझे पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। खैर, बहरहाल यहाँ हम उनका आशीर्वचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशीर्वचन। अनेक राष्ट्रीय संगोष्ठियों और विचार विमर्श में सहभागिता करते हुए मैंने अनुभव किया है कि अधिकांश वर्तमान समस्याओं का निदान एवं समाधान गांधी दर्शन में सफलतापूर्वक खोजा जा सकता है। यही कारण है कि गांधी दर्शन को वर्तमान भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तदनुसार आज पूरी दुनिया में विभिन्न संदर्भों को लेकर गांधी दर्शन को जानने समझने की कोशिशें हो रही हैं। डॉक्टर सुधांशु शेखर भी इस दिशा में सक्रिय एक उत्साही एवं प्रखर विचारक हैं। इनकी पुस्तक गांधी विमर्श के नाम से प्रकाशित होने जा रही है, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक भारतीय दर्शन के विकास में महती भूमिका निभाएगी। इस अत्यंत उपयोगी एवं जरूरी पुस्तक के लेखन एवं प्रकाशन के निमित्त मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर को हार्दिक बधाई एवं स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर सर के प्रति बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज गांधी विमर्श में इतना ही। आगे हम गांधी विमर्श के विभिन्न पाठों को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबों को एक बार पुनः
गांधी विमर्श के विभिन्न बिंदुओं का स्मरण दिलाना चाहता हूं। गांधी विमर्श में हमने कुल 13 विषयों को गांधी की दृष्टि से जानने समझने की कोशिश की है। एक, राष्ट्र, 2, सभ्यता, 3, धर्म, 4, राजनीति, 5, स्वराज, 6, शिक्षा, 7, स्त्री, 8, दलित, 9, स्वास्थ्य, 10, प्रौद्योगिकी, 11, पर्यावरण, 12, विकास एवं 13, भूमंडलीकरण। इन्हीं 13 विषयों पर यह विमर्श केंद्रित है, सीमित है। और इसके अंत में एक विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत की गई है और उसके बाद संक्षेप में गांधी जी का जीवन भी है। तो गांधी विमर्श की अगली कड़ी में, तीसरी कड़ी में हम राष्ट्र पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र पर चर्चा करेंगे जो गांधी विमर्श के प्रथम अध्याय के रूप में इस पुस्तक के पृष्ठ 13 से शुरू होती है। राष्ट्र पर कई तरह से विचार किया जा रहा है। आज देश दुनिया में राष्ट्रवाद की चर्चा हो रही है। हम यह देखेंगे कि गांधी की दृष्टि में राष्ट्रवाद का सही स्वरूप क्या है। भूमंडलीकरण के इस दौर में राष्ट्रवाद कहाँ तक प्रासंगिक है। इन तमाम मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। अभी अनुमति चाहता हूँ। प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।